देखिए टाइप्स ऑफ थर्मामीटर में अपन ने नंबर 1 पर जो लिक्विड थर्मामीटर थे वो अपन ने जान लिया था। फिर उसके बाद नंबर 2 पे अपन ने गैसीय जो थर्मामीटर थे, गैस थर्मामीटर थे, वो अपन ने जाने थे। गैस थर्मामीटर में भी 2 टाइप्स अपन ने समझे थे, एक था स्थिर आयतन पर और एक था स्थिर दाब पर। यानी कि जो स्थिर दाब पर मैंने लिखा था कि स्थिर दाब पर जो थर्मामीटर था अपने पास, उसके लिए जो फॉर्मूला था ध्यान कीजिएगा टेम्परेचर के लिए, T इज इक्वल टू, ये था Vt माइनस V0 अपॉन में V100 माइनस V0 इंटू 100, यह डिग्री सेल्सियस में आ जाता है क्योंकि सारे सेल्सियस में लेते हैं तब अपन। ये अपने पास फॉर्मूला आया था, ये था जब स्थिर दाब, यानी जब दाब स्थिर था तो आयतन में चेंज होगा। तो अगर स्थिर आयतन हो, स्थिर आयतन होने पर दाब में चेंज होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला ये था Pt माइनस P0 अपॉन में P100 माइनस P0 या P0 कह दीजिए इंटू 100। ध्यान रहे उस फॉर्मूले में यहां गलती से प्रतिशत का साइन लग गया था, जो कि वहां अप्लाई होगा नहीं, उसे आप करेक्शन कर लें। ये थोड़ा सा आपको बताना था कि वहां पर ये वाला साइन अपन को यूज नहीं करना है, किसी एक के अंदर ये यूज हो चुका है, तो वहां आपको ये 100 के साथ परसेंटेज लगाना, क्योंकि अपन अक्सर लिखते हैं जैसे कि 5%, तो 100 के साथ अपन परसेंटेज का शब्द यूज कर लेते हैं, वहां ये नहीं करना है। अब अपन इस लेक्चर में जानेंगे प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी यानी जो कि इस सिद्धांत पर कार्य करेगा कि ताप के साथ साथ जो प्रतिरोध है वो रैखिक रूप से क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो ध्यान रहे वहां थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, परसेंटेज का जो साइन है वो आपको वहां उसमें से हटा लेना है एक फॉर्मूले में से। तो देखिए अपन ने 2 टाइप्स के थर्मामीटर अपन ने जान लिए थे। अब इसमें नंबर 3 पे अपन आ रहे हैं, वो है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी या प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, अथवा आप इसे कह सकते हैं प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। देखिएगा प्लेटिनम प्रतिरोध जो तापमापी है, इसका सिद्धांत यह है, वैसे ध्यान रहे किसी भी तापमापी या थर्मोमीटर का सिद्धांत एक ही है कि उसका तापमितीय जो गुण होता है, जो तापमितीय गुण x होता है वो ताप के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा उसके समानुपाती होगा। तो यहां पर भी इसका सिद्धांत यही होता है कि ताप वृद्धि के साथ प्लेटिनम के प्रतिरोध में वृद्धि। ताप वृद्धि के साथ प्लेटिनम के प्रतिरोध में वृद्धि, ये इसका सिंपल सा सिद्धांत है। और इसके लिए टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो ये आ जाएगा, T इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन में R100 माइनस R0 इंटू 100। ध्यान रहे 100 के साथ यहाँ परसेंटेज का साइन अपन को यूज नहीं करना है, ये डिग्री सेल्सियस में आ जाता है अपने पास। इसकी अगर परास की बात की जाए तो इसकी जो रेंज है वो रेंज होती है -200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक। -200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक, ये इसकी रेंज है। -200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होती है। लेकिन इसका ये जो थर्मामीटर है, देखो -200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो अपन इससे तापमान ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है, इसकी जो कमी है वो ये है कि तेजी से जो तापमान परिवर्तन होता है उसको ये प्रतिरोध तापमापी जल्दी से माप नहीं पाता है। तो यहां इसे अपन नोट लगा के लिख रहे हैं कि तेजी से बदलते तापमानों का मापन नहीं कर सकता। यह
तेजी से बदलते तापमानों का मापन नहीं कर सकता। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो देखिए नंबर 4 अपने जाना है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, जिसका सिद्धांत है ताप वृद्धि के साथ प्लेटिनम के प्रतिरोध में वृद्धि होना। इसके लिए एक सामान्य फॉर्मूला है। यहाँ पर RT तो है T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, R0 है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। ये सारी चीजें अपन तापमितीय गुणों में जान चुके थे। R100 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, और ये वो जो तापमान जो अपन इसे ज्ञात करेंगे, इसकी रेंज या इसकी जो परास है, इसकी रेंज है -200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक। इसकी कमी क्या है कि तेजी से बदलते तापमानों का मापन नहीं कर सकता। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।